अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त की मोहम्मद अल्ताफ़ हर ब्लेस्ड मतलब इब्न सीना। एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं हाई माउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी फिरोजपुर रोड लाहौर में एज ए रिसर्च ऑफिसर काम कर चुका हूँ। आजकल मैं सारी जो है ना अपनी सलाहियतें आप लोगों के लिए खर्च कर रहा हूँ, ताकि मेरी वजह से आप लोगों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक वक्त की एक अहम ज़रूरत है, जो कि नौजवान नस्ल का एक अहम मसला है। मैंने इसको जो है ना इसकी काफ़ी कमी महसूस की है कि इसको जो है ना उजागर किया जाए। नौजवान नस्ल में जो आजकल मसला आ रहा है वो आ रहा है नफ्स का टेढ़ापन। नफ्स का टेढ़ापन क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, और इस पे पूरी तहकीक और तजवीज़ करने के बाद ये मसला मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो दोस्तों, नौजवान नस्ल में ये मसला क्यों होता है? क्योंकि वो गर्म ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल, गलत वीडियो का देखना, गलत लिटरेचर का पढ़ना और इस तरह उरियानी फाशी का उनके ऊपर असर होना। फिर वो जो है ना तन्हाई में जाके जब हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से उनके नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। जब नफ्स के अंदर टेढ़ापन आता है तो फिर उनका नफ्स ऐसा ऐसा जो है ना लागर होना शुरू हो जाता है और नफ्स की जड़ भी कमज़ोर हो जाती है। नफ्स के अंदर वो पहले जैसी सख्ती नहीं रहती और वो पहले जैसा इंतशार नहीं रहता, पहले जैसी लज़्ज़त नहीं रहती। इस तरह मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता एहसास मरहूमी का एहसास नदामत का शिकार हो जाता है। तो वो शर्मिंदगी की वजह से ये मसला बयान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपनी औरत को मुतमईन करने में नाकाम रहता है। आजकल हमारे माशरे में ये मर्द आम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस मसले के हल के लिए मैं जो है ना आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ। ये लोग आप नुस्खा नोट फरमा लें। अगर मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इसके 110% रिजल्ट है। मैं गारंटी से कहता हूँ, चैलेंज शुदा नुस्खा है मेरा। ये मैंने 1000 मरीज पे आजमाया हुआ है। दोस्तों, नुस्खा नोट फरमा लें। आपने क्या करना है कि 50 ग्राम शेर की चर्बी ले लें। शेर की चर्बी 50 ग्राम, और नंबर 2 गोह की चर्बी, वो भी 50 ग्राम, दोनों हम मज़ा ले लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों चर्बी को आपने शीशे की कटोरी में जो है ना इसको ढाँप के ऊपर से भी शीशे का वो इसको आप धूप में रख दें। 3 दिन तक आप धूप में रखें। उसके बाद इसमें से जो ऑयल निकलेगा, जो रोगन निकलेगा, इसके अंदर आपने उतने ही वज़न में आपने रोगन मालकंग में शामिल कर लेना है। तो ये दोनों ऑयल आपस में जब मिक्स हो जाएं, यकजा हो जाएं, तो इसके बाद आप ढाँप के शीशे की शीशी में बंद कर दें। तो ऊपर से काक लगा दें। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त 7 से पारी छोड़ के, यानी कि नफ्स का हेड और नीचे वाली रग छोड़ के ऊपर वाले हिस्से की आपने 10 से 15 मिनट तक मालिश करनी है। आपके नफ्स के अंदर ऐसी जान पैदा हो जाएगी जैसे एक सरिया बन जाता है, और जड़ भी वो पूरी बहाल हो जाएगी। नफ्स की जो जड़ कमज़ोर होती है वो पहले की तरह सेहतमंद हो जाएगी। नफ्स के मोटाई और लंबाई और सख्ती और अमसाक में बेइंतहा जो है ना फ़ायदा हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरा जो नुस्खा नोट फरमाएं, आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे बताएं कि कितने इसके रिज़ल्ट आए हैं। तो क्या ही बात है, कमाल का नुस्खा है। मैंने आज आपको तोहफ़ा दिया है। वस्सलाम।